नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो अभी चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आईईएक्स। देखिए आईईएक्स मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो एक एक्सचेंज है और वो भी पावर सिस्टम का। तो पावर ट्रेडिंग के ऊपर जो काम फिजिकली जो काम करने वाला कंपनी है उसी के ऊपर एक्सचेंज है। आयर मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो एक मोनोपोली जैसे बिजनेस कर रहा है। अभी इस कंपनी का मोनोपोली बिजनेस खत्म होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया कि आईएक्स के ऊपर जिस तरीके से बिजनेस हो रहा था वो अलग कंपनी भी उस सेक्टर के ऊपर एंटर होने वाला है। और इतने दिनों से जितने सारे कंपनी मतलब इतने दिनों से जो आईएक्स कम मतलब मोनोपोली एक बिजनेस एंजॉय कर रहा था, वो मोनोपोली बिजनेस अभी खत्म होने वाला है। तो इसके बाद भी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो कुछ इस तरीके से है। आप देखेंगे तो मोनोपोली स्टॉक, देखिए अभी भी मोनोपोली है क्योंकि गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है। अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। गेट्स बाई कॉल फॉर द अपसाइड ऑफ मोर देन 40%। आर यू होल्डिंग इट? मतलब इस तरीके से कुछ बातचीत बताया जा रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में 40% तक अपसाइड में जा सकते हैं आईईएक्स। अभी क्यों जाएगा उसके ऊपर भी कुछ डिटेल्स यहाँ पे बातचीत बताया गया है कि आप देख सकते हैं कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस तरीके से टारगेट रखा है कि 40% के ऊपर इसका अपसाइड 10 देखने को मिल सकता है। तो अभी देखिए अ, कंपनी के अपसाइड 10 जाने के पीछे और एक कारण भी है। कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी देखिए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई बेस्ड है। कंपनी के एनुअली इनकम भी बहुत शानदार देखने को मिले और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो यही सारे कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिला। मान ही लेता हूँ प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, फिर भी कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, अब देखेंगे सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए और उसी बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो 70 करोड़ था वो बढ़ के हो चुके 83 करोड़। तो ऐसे नहीं कि कंपनी का मोनोपोली खत्म हो जाएगा और कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। और प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, बाकी होल्डिंग जो है वो एफएस के पास, डीएस के पास है। तो एफएस ने देखिए क्या किया, 37% के आसपास होल्डिंग कर रहा था, वो होल्डिंग को कम करके अभी 14% तक लेके आए। उसी तरीके से डीएस के पास जो होल्डिंग था वो अभी कंटिन्यू किया जा रहा है और पब्लिक ने होल्डिंग को क्या किया, बढ़ा दिया। तो देखिए कंपनी के ऊपर अभी भी उतना हाई परफॉर्मेंस ग्रोथ होने का चांसेस होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, जब इसका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। और मोनोपोली खत्म होने के बाद कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उस बेसिस में यही कहूंगा कि कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार कंपनी है, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। देखिए कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला और कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। कंटिन्यूसली एक बाइंग ट्रेंड देखने को मिले हैं और वो भी 21% के आसपास। तो जब भी कुछ इस तरीके से बाइंग ट्रेंड देखने को मिले तो आप लोअर साइड को एंड अपर साइड को मार्किंग कर लेना। जब भी इसको टच करेगा तब उसका एंटी बनेगा। और देखिए धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक भी चले चुके हैं। तो टारगेट के नजदीक चल चुके हैं, अभी देखा जाए तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो इजीली टारगेट को भी अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए कब करेगा वो तो पता नहीं। तो एंट्री लेवल से अगर मैं अभी तक फिलहाल की सिचुएशन देखूँ तो ऑलमोस्ट 170 डेज, तो 170 डेज हुआ है। तो एटलीस्ट बोल सकते हैं 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर अंदर कंपनी अगर 20% तक रिटर्न दे तो क्या खराबी है? बिल्कुल खराबी नहीं है। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। बाकी टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो मतलब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एप्पल इंडिया के बारे में बात करूँ, कंपनी 1994 में स्टार्ट हुआ था और कंपनी का जो बिजनेस है अगर एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो एप्पल इंडिया एक आईटी सेक्टर कंपनी है, आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो आईटी सेक्टर में इसका रैंकिंग जो है वो देखा जाए तो टॉप 8 में है और इसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का जो बिजनेस है आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप यहाँ पे देखने को मिलेगा।
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्कवर एंड आइडेंटिटी, सॉरी आइडेंटिफाई, उसके साथ-साथ एक्वायर एंड ये जो एंगेज है उसके ऊपर, री-एंगेज एंड जो मतलब ट्रांसलेट है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी जितने सारे मैसेजिंग सिस्टम, साथ ही साथ आप देखेंगे तो विजुअलाइजेशन सिस्टम्स, तो जितने सारे ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल्स करते हैं, तो इस तरीके से प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी के टोटल जो मतलब पेटेंट्स है वो कितना है, 21 पेटेंट्स कंपनी करा के रखे हैं। 6 यूएस बेसिस मतलब पेटेंट्स को बना के रखा है यूएस मार्केट में। और उसके साथ-साथ कंपनी टोटल जो मतलब डिवाइसेस रीच कर कर चुके हैं वो कितना, करीबन 32 करोड़ के आसपास। तो इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कंपनी करके रखा है। तो कंपनी की जो प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से काम करते हैं, वो सारे प्लेटफ़ॉर्म यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो कंपनीज़ की जो ग्रोथ और पोटेंशियल है, वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का देखिए आरओसी, आरओई दोनों बेस्ट देखने को मिलेगा। और पी रेशियो तो 55 के आसपास है, और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 38 के आसपास है। एनुअल इनकम भी शानदार है। प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक-ठाक है। अगर कंपनी के हाथ में कैश के बारे में बात करूँ, तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ, 168 के आसपास देखने को मिला। तो कंपनीज़ के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, तो सेल्स के बारे में बात करूँ, तो सेल्स पिछले सालों की तुलना से इस बार सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो 59 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 67 करोड़। तो प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले गए। उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो कर्जा है वो 128 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सबसे ज़्यादा है, 143 करोड़ के आसपास, और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो 82 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा है तो कंपनी कर्जा तो लिया, अभी किस बेसिस में लिया आपको मैं बता दूं। कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, 250 करोड़, और कंपनी की जो कर्जा है वो 128 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी जितना कर्जा लिया वो इजीली उस कर्जे को वो रीपेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। अभी ये देखना है कि कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला। देखिए कंपनी का जो टोटल ट्रेड मिला, मतलब अभी कब, इस मतलब दिस ईयर में टोटल प्रोजेक्ट मिला 277 करोड़ के आसपास। तो एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। तो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोमोटर से लेकर एफ एस डी एस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो मतलब चार्ट चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। पिछले दिनों में देखिए हाई वॉल्यूम यहाँ पे डिलीवरी से भी, मतलब डिलीवरी से भी ज़्यादा कंपनी का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा देखने को मिला। तो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ था, मगर डिलीवरी उतना खास नहीं हुआ। तो डिलीवरी का जो परसेंटेज के बारे में बात करूँ, तो 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी देखने को मिले। उतना खास डिलीवरी नहीं हुआ। और चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो एफएल इंडिया के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न में शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद 2 बार शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। तो कंफर्मेशन होने के बाद देखिए नीचे आया था और एक स्ट्रांगली सपोर्ट को फेस किया, और धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। अभी देखिए जब तक इस रेंज को, जब तक इस हायर लेवल को ना तोड़ तोड़ पाए, तब तक वो अप ट्रेंड में नहीं जाएँगे। तो अभी देखना बाकी है, तो वो कहाँ तक जा सकते हैं और किस तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक कुछ दिनों से एक पॉजिटिव जर्नी हुआ था, और पिछले दिनों में थोड़ा-सा नेगेटिव जर्नी देखने को मिले। अभी येस बैंक के बारे में एक ही बात कहूँगा कि देखिए येस बैंक का जो पहला जो सिचुएशन था, आज वो सिचुएशन बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। मतलब क्या है, पहले राणा कपूर जी थे, इस कंपनी के जो चेयरमैन, अ, उन्होंने क्या किया, इस कंपनी का हालत ही खराब कर दिया। मगर हालत खराब कर दिया मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर जो जो व्यक्ति को लोन दिया, जो जो कॉर्पोरेट को लोन दिया, वो सारे के सारे, ज़्यादा से ज़्यादातर लोन वो डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट होने के कारण इस कंपनी का एनपीए जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया था। अगर मैं उसी चीज़ को यहाँ पे क्वार्टरली दिखा दूँ, आप देखेंगे तो एक टाइम एनपीए कितना था? 4.5%, 5.5%, 6% के आसपास, और आज एनपीए कितना है? ना के बराबर है, 1% के आसपास। तो इसका मतलब जो नेट एनपीए है, वो एकदम ना के बराबर के आसपास देखने को मिला है। तो एक ही बात कहूँगा कि कंपनी इसका जो रेवेन्यूज़ है,
वो यहाँ पे लगातार बढ़ते चले गए। 5,400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,700 करोड़। तो कंपनी के जो मतलब इंटरेस्ट है वो 3,400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4,700 करोड़। अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखेंगे तो कंपनी 160 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 229 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिले। सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है कंपनी के एनपीए, वो आप देखेंगे तो कंपनी के एनपीए पहले बार मतलब पिछले क्वार्टर्स में क्या था, 3.5% के आसपास था। आज वो एनपीए को कम करके 1% के भी नीचे लेके आए। तो इसका मतलब कंपनी के यहाँ पे बेस्ट जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। और शायद इसीलिए चार्ट पैटर्न में भी एक कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड मोमेंटम देखने को मिला है। तो चार्ट पैटर्न दिखाने से पहले सबसे पहले मैं एक इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। देखिए, पहले जब मार्केट के ऊपर बिग करेक्शन मूवमेंट था और येस बैंक के ऊपर लगातार गिरावट हो रहा था, 400 का शेयर 1 डिजिट तक आ गया था, तो उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा था। अभी देखिए इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे करके खरीदारी कर रहा है, चाहे एफएस हो चाहे डीएस हो। क्यों कर रहा है? क्योंकि नया न्यू जो मैनेजमेंट आया है वो बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर हैंडल कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। अभी आप कहेंगे सर डीएस के पास जो डीआईएस है वो तो एलआईसी और उसके साथ एसबीआई, ये दोनों कंपनी दिखेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके रखे हैं। ये बात सही है। जब कंपनी मतलब बंद होने का सिचुएशन क्रिएट हो गया था, उस टाइम गवर्नमेंट ने दो कंपनी के माध्यम से इस कंपनी के ऊपर निवेश किया, जैसे एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फंडिंग मिलने के कारण कंपनी धीरे धीरे करके उसको रिकवर भी किए। तो मैनेजमेंट का जो सिचुएशन है वो ठीक ठाक हो चुके हैं। अभी कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत हद तक चेंज हो चुके हैं। अभी और एक चीज़ आपको जरूर बता दूं, कंपनी के एक टाइम 1 लाख करोड़ के आसपास बोरिंग्स लिया जाता था, मतलब कर्जा लिया जाता था। अभी वो बढ़ के हो चुके 3 लाख करोड़ के आसपास। इसका मतलब कर्जा बढ़ा। देखिए, जब कोई बैंकिंग का कर्जा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी हो रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग का काम ही ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना। अगर वो ज़्यादा लोन ले रहा है, इसका मतलब उस लोन से कस्टमर से वो पैसा ज़्यादा इंटरेस्ट कमा पाएगी। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। अभी देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आज इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना वो शॉर्ट टर्म के ऊपर है। आप देखेंगे तो एक स्विंग ट्रेडिंग बना है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। और देखिए कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे बढ़ रहा है और इजीली वो इस लेवल को टारगेट दे पाएंगे। अगर टारगेट दे पाए एंटी लेवल से तो 22% के आसपास टारगेट बन सकते हैं। और एक एंटी लेवल भी यहाँ पे बना है। वो एंटी लेवल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बना और कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड बनने के बाद करीबन 40% के आसपास एंटी लेवल बना, मतलब इस लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो 40% के आसपास। तो मान लीजिए यहाँ पे एंटी हो चुके हैं और एंटी होने के बाद इतने दिनों तक नीचे था और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो ये जो सेकंड जो एंटी है यहाँ पे जो कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड का जो एंटी बना, इस एंटी को मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि उसके पीछे कारण भी है। ये जो एंटी बना वो 200 डेज ईएमए के ऊपर बना, ईएमए इसके ऊपर बना, तो इसका मतलब है लोअर चांसेस है कंपनी के टारगेट होने का। फिर भी मैं फर्स्ट एंटी लेवल को प्रेफर करता हूँ, सेकंड एंटी लेवल को प्रेफर नहीं करता हूँ। तो आपका क्या रहा है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज़ आपके रिस्क के हिसाब से जरूर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वीरम सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट क्या है? डिविडेंड का। क्योंकि कंपनी पिछले साल में बोनस दिया था, पिछले साल में स्प्लिट भी दिए थे और अभी इस साल में कंपनी बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो कंपनी को ऊपर आपको 5% के आसपास बोनस देखने को मिलेगा। तो बोनस के आप शौकीन है तो 28 नवंबर में आपको बोनस मिलेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।